छोटी सी घोषणा है वो कि अप्रैल के महीने में, यानी मार्च के बाद अप्रैल शुरुआत में ही पूर्णिमा के आसपास, पूर्णिमा से पहले या पूर्णिमा के बाद एक तिथि घोषित की जाएगी। उसमें जितने भी बाबा के शिष्य हैं, आज तक बने हैं, केवल उनका सम्मेलन होगा 3 दिन का। और ये सम्मेलन जबरदस्त सम्मेलन होगा। जिसमें देश विदेश से लोग भी आएंगे, बाबा के शिष्य, और ये परचम जो है बाबा का पूरी दुनिया में लहराएंगे। इसके बाद करौली शंकर महादेव के जो दरबार हैं पूरे विश्व में फैलने के लिए बिल्कुल फड़फड़ा रहे हैं, आतुर हैं। बहुत सारे निमंत्रण हैं, आज भी निमंत्रण थे। दरबार के बाबा के तमाम शिष्य हैं जिन्होंने तमाम ज़मीनें वहाँ खरीदी हैं दरबार के लिए, और भी लोग खरीद रहे हैं। तमाम जो दरबार से जुड़े लोग हैं, दरबार के बाबा के शिष्य, वो सब इस कोशिश में है कि दरबार का विस्तार हो। अमेरिका में, कनाडा में, यूरोपियन देश में भी, जितनी यूरोपीय कंट्रीज़ हैं सभी में भी, तमाम देशों में इसका विस्तार हो। तो तमाम देशों में लोग तैयार हैं करौली शंकर महादेव के दरबार को खोलने के लिए। और मैंने बाबा के जन्मदिन पे एक घोषणा की थी कि एक होलिस्टिक यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए। तो ये आशा है कि आपके सम्मेलन के पहले ये जो यूनिवर्सिटी है की स्थापना जहाँ होगी, हो सकता है हम लोग सम्मेलन वही करें अपना। इस यूनिवर्सिटी से जो बच्चे हैं पढ़ लिख के समझ के जो दरबार यहाँ कर रहा है उसको वो करके जन जन तक पहुँचाएं और जन जन तक लोगों को जाके स्वस्थ करें। ऐसी व्यवस्था स्कूल के माध्यम से की। इस विद्या को, जो बाबा की ये विद्या है, जो शिव और शक्ति जहाँ एक साथ विराजमान है, ये विद्या बच्चों तक जाए और बच्चे इसका पूरा सदुपयोग करें, और ये स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई जाए और पढ़ करके इसको वैज्ञानिक तरीके से इसका पालन कराएं। तो कोई दकियानूसी नहीं, कोई झाड़ फूक नहीं, कोई टोना टोटका नहीं, वैज्ञानिक तरीके से ईश्वर से सीधे संपर्क और संबंध स्थापित करके उस ईश्वरीय शक्ति का सबको लाभ मिले, ऐसी व्यवस्था की है। इसके लिए संस्कृत विद्यालय भी खोलने की योजना है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे अध्ययन करेंगे संस्कृत का, और उसके पश्चात ये छोटे छोटे बच्चे कली से जब फूल बनेंगे तो फिर जब महकेंगे ये पूरे वातावरण में, तो उसकी जो सुगंध होगी उससे एक ही आवाज़ निकलेगी, करौली शंकर महादेव की जय। तो ये सब योजना है जो इसी वर्ष में,
इनको आगे बढ़ना है। आप मूर्त रूप में देखेंगे इन चीज़ों को, सब व्यवस्था की जा रही है ताकि आपके कार्यक्रम आगे बढ़ें, देश में फैलें, दुनिया में फैलें। तमाम प्रदेशों में भी लोग, तमाम ज़िलों में लोग आतुर हैं दरबार बनाने के लिए। तो सभी लोगों से जब हम लोग सम्मेलन करेंगे उस समय तक YouTube के माध्यम से चर्चा करते रहेंगे। यदि कोई अपने यहाँ इसको अच्छे ढंग से बना सकता है, दरबार को, बच्चों को पढ़ा सकता है। अभी जैसे एक योजना है दरबार की न्यूरो सेंटर खोलने की, एडिक्शन के लिए रिहैब सेंटर खोलने की। तो तमाम तरह की जो एडिक्शन है, जो आदतें हैं जो नहीं छोड़ पाते लोग, उनको छुड़ाने के लिए छोटे छोटे सेंटर बनेंगे। तो आप ही लोग अपने अपने ज़िले में एक मॉडल यहाँ बन जाएगा, उस मॉडल को देख करके उतना ही मॉडल तैयार करना है कि 4 कमरे 6 कमरे बन गए, उस ट्रीटमेंट की व्यवस्था हो गई, तो तमाम लोग नशे से छुटकारा पा पाएंगे बड़े सरलता से, बगैर किसी को टच किए, बगैर मारपीट किए। आप यहाँ देखते ही हो। तो इससे लोगों का भला भी हो, जन जन तक बात पहुँचे, एडिक्शन छूटे, और जो न्यूरो की प्रॉब्लम तमाम तरह की हैं, लोग समस्याग्रस्त रहते हैं, पागलपन जैसी स्थिति रहती है, तो वो भी छूटे आदमी को। तो छोटे छोटे सेंटर बनेंगे जो आप ही दरबार के जो शिष्य हैं यही आप लोग खोल पाएंगे, और दरबार की ओर से अधिकृत होंगे और आगे काम कर पाएंगे, और दरबार के शिष्य जुड़ कर के चला पाएंगे सेंटर। तो इससे एक तो समाज के कल्याण का बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि न्यूरो की इस संसार में न्यूरो प्रॉब्लम की कोई औषधि है नहीं। सब केवल कयास पे पूरा ऐसे ही आपाधापी चल रहा है, कुछ भी नहीं, कोई औषधि नहीं। सुलाने की औषधि इनके पास है, ट्रीटमेंट नहीं है। आपको पता ही है कि आपके दरबार के पास वो शक्ति है कि नशा सब मिनटों में गायब होता है, और न्यूरो की सब हवाई प्रॉब्लम दिमाग की सब गायब हो जाती है। तो इन छोटे छोटे सेंटर्स में एक तो जो बाबा के शिष्य हैं वो सब, उनको एक प्रकार से रोजी रोजगार भी मिलेगा, और जन कल्याण की उनकी अपनी जो इच्छा है वो भी पूरी होगी। जो समझेंगे वो लोगों पर अप्लाई भी करेंगे, ठीक करेंगे। ऐसे आपकी बात दुनिया तक फैल जाएगी। पूरी दुनिया में बड़ी समस्या है नशा, तमाम तरह के एडिक्शन है। जैसे मोबाइल देखना, इंटरनेट पे बने रहना, ये भी एक नशा है, एडिक्शन में माना जाता है। दरबार आपका मिनटों में छुड़ा देता है। तो ऐसे नशा है, तमाम तरह के नशे छुड़ा देते हैं। ये इंजेक्शन दे करके लोग पकड़ के लाते हैं। किसी के परिवार का कोई बच्चा है अगर नशा करता, उसको लोग उठा ले जाते हैं रिहैब सेंटर में, वहाँ बहुत बुरी तरह से मारते पीटते हैं, उनसे जबरियाँ काम कराते हैं, मार पीट के धमकाते हैं, और जो नशा वो करता है उसकी जगह में दूसरा नशा देते हैं, टैबलेट के रूप में खाओ, है वो भी नशा। तो कुल मिला के एक नशा छोड़ के दूसरा नशा पकड़ाने वाली बात। ठीक, फिर भी नहीं होते, बच्चे फिर से ख़राब होते हैं रिहैब सेंटर से आके, क्योंकि स्मृति बनी रहेगी तो बार बार वो नशा करेगा। जब स्मृति नष्ट हो जाती है तो फिर उसका मतलब ही नहीं बचता। तो इस तरह से सारी योजनाएं हैं जिनमें सभी दरबार के जो शिष्य हैं बाबा के, उन्हीं को ही ये सब मिलेगा करने को, और वही कर पाएंगे, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं करेगा।